नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप सुन रहे हैं नवभारत टाइम्स .com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और बड़ी साहसी थी, दृढ़ विश्वास वाली थी और उतनी ही उदार और कोमल हृदय भी थी। लेकिन कठोर प्रशासक की जहां उनकी भूमिका थी, वो नियमों का पालन करने वालों को सम्मान की दृष्टि से भी देखती थी। और इन्हीं में एक नाम है श्रीमती किरण बेदी का। किरण बेदी जी एक बड़ी ही मशहूर आईपीएस अधिकारी रही हैं और रात रात भर दिल्ली की सड़कों पर जब दौरा करती थी तो नियमों के पालन में वे भी इंदिरा जी की तरह बड़ी सख्त थी, लेकिन उदार हृदय भी थी। इस समय खुद हमारे साथ किरण बेदी जी मौजूद हैं। मैडम नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार तनेजा जी। मैडम, आप इंदिरा जी के जमाने में भी डीसीपी ट्रैफिक रही थी यहाँ दिल्ली में। हाँ जी। और उस समय बड़ा एक चर्चित केस हुआ था कि आपकी ड्यूटी थी और उस समय इंदिरा जी की फिएट कार शायद कनॉट प्लेस में कहीं खड़ी थी। वो वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स का था और आपने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि वो किसकी कार है और किसकी कार नहीं, और आपने नियम, वो थोड़ा इंसिडेंट हमारे श्रोताओं के लिए आप थोड़ा नरेट कर पाएंगे? हाँ, संक्षिप्त में ये था कि जब मुझे डीसीपी ट्रैफिक का चार्ज मिला था 19 और एशियन गेम से थोड़ी देर पहले, जब ये मुझे और उस वक्त मेरे ऑफिसर्स ने मुझे ये बताया था, और दिल्ली में सारी दिल्ली में एक ही डीसीपी ट्रैफिक था तब, एक ही, और मैं अकेली थी। और मुझे मेरे ऑफिसर्स ने बताया कि मैडम यहाँ पर कागजी की गिनती चालानों की होती है कि कितने चालान किए कागज के, और होता है तो मैं और मैडम हमारी इज्जत भी नहीं है। हम जब कागजी चालान करते हैं तो कागज चालान को देते हैं जब वायलेटर को, क्योंकि गिनती करनी होती है। 100 चालान हमको कहा गया इतने 100 चालान लेकर आओ, तो बोले इतनी बारी वो फाड़ देते हैं, फट जाता है। और नंबर 1, कुछ तो लोग फट के कह देते हैं ये लो फेंको, ये तुमने क्या दिया मुझे, ये ले लो वापस। और दूसरा है कि कई ये कहते थे अरे तुमने क्या कर लिया, मैं अभी फोन करता हूँ तो ये चालान कैंसिल हो जाएगा जी। और दोनों चीजें बोलो, उन्होंने मुझे बोला मैडम हमने देखा है, एक फटते हुए और दूसरा हमारा कैंसिल होते हुए। तो मैंने बोला दोनों चीजें नहीं होंगी आगे से। पहली बात तो आपने गिनती कर, चाहे 5 करो चाहे 0 चालान करो, पहले ट्रैफिक को सुधार तरीके से चलाओ। कोई गिनती नहीं मेरे लिए कि कितने चालान किए, मतलब चालान बाद में काटो, पहले रेगुलेट करो पहले। हाँ एग्जैक्टली, पहले रेगुलेट करो। चालान इम्पोर्टेंट नहीं है, चालान करना है तो नॉन पीक टाइम पे उसी का करना है जो कि फिर फटेगा नहीं। फिर उन्होंने बोला कि अगर फाड़ेगा तो उसकी फिर हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो सचमुच वायलेट करे आपके सिखाने के बाद उसका चालान करना है। बिल्कुल। तो और दूसरा ये कि अगर और कटेगा कोई कैंसिल नहीं होगा, मैं आपको आश्वासन देती हूँ जी। तो वो घटना किसी की सिफारिश नहीं आपको आएगी। आप डरोगे, अपना ईमानदारी से काम करो, कोई गिनती नहीं, पहले ट्रैफिक चलाओ। तो ऐसे ही हुआ और फिर इसीलिए क्रेनें लगी, क्योंकि हम सुधार अब चाहते थे कि प्रॉपर फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो। क्रेन्स नहीं थी, फिर मैंने क्रेन्स इधर उधर से इकट्ठी की, कॉन्ट्रैक्टर से क्रेनें ली। आपको याद होगा कि बहुत सारी फिर ट्रैफिक ये मैं मुझे माफ कीजिएगा लेकिन उस समय एक नाम आपके लिए किरण बेदी भी कहने लग गए थे लोग कुछ। हाँ, इसीलिए वो बदल गया था नाम, क्योंकि बहुत सारी पहले कोई क्रेन दिखती नहीं थी, फिर क्रेन ही क्रेन दिखती थी और ऊपर से अनाउंसमेंट होता था अपनी गाड़ी हटा लो वरना क्रेन ले जाएगी। ये शायद क्रेन का ट्रेंड तभी से चला मेरे ख्याल ट्रैफिक में, तभी से ही चला था। कोई सरकारी क्रेन नहीं थी, ये सारी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की क्रेनें हमने उनको कॉन्ट्रैक्टर्स को ड्यूटी पर लगाया और कहा कि जो क्रेन हटाओगे उसकी चार्ज पैसे हम आपको देंगे, जो चालान होगा वो ट्रैफिक को जाएगा। मायापुरी से और वो झंडेवाला से आप लेके आते थे। एग्जैक्टली, झंडेवाला में क्रेन काफी थी और उनकी ट्रेनें यूज भी नहीं हो रही थी। उसको मोतिया खान मार्केट बोला करते थे शायद। हाँ, एक दो क्रेनें। तो हमने ये पॉलिसी बना ली, पॉलिसी पर मैं टिकी रही और इसीलिए सड़कें क्लियर होने लगी। आपको जहां जहां गाड़ी क्रेन के लिए पार्किंग के लिए जगह होती थी, लोग अब पार्किंग में जाने लगे थे। तब तो कनॉट प्लेस के पार्किंग स्पेसेस क्लियर होते थे, खाली होते थे बाहर गाड़ी का। तो वो उसका प्राथमिकता था, प्रायोरिटी ये थी कि सड़कें साफ हों, सड़कों में ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। सो मेरे स्टाफ वाले बड़े
राहत महसूस किया कि हमारी हमारी कोई सुनाई हुई, हमारा इज्जत मान होने लगा, और फिर मैंने मीडिया में भी कहना शुरू किया कि किसी का चालान फाड़ोगे तो एक्शन लेंगे, और दूसरा अगर कोई क्रेन की बात नहीं सुनेगा वार्निंग की तो उसको चालान होगा, कोई नहीं बख्शा जाएगा। तो ये जब बार बार कहा गया तो मीडिया ने भी न्यूज दी, आपके पेपर्स ने भी दी, हिंदी में भी, इंग्लिश में, सभी लैंग्वेजेस में आती थी। तो तब रेडियो होता था, टेलीविजन तो तब अभी ब्लैक एंड व्हाइट ही था। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब पॉलिसी अनाउंस हो गई तो उस पर उस गाड़ी की भी बारी आ गई। वो किसकी? प्रधानमंत्री जी की गाड़ी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ये ऑफिस की हुआ गाड़ी। क्या था, ये वाला इंसिडेंट जरा बड़ा बताइए। ये कनॉट प्लेस में अपहोल्स्ट्री कराने आया। आपको याद है कनॉट प्लेस में सारी अपहोल्स्ट्री की होती थी दुकानें। जी जी जी, अभी तो भी है थोड़ी बहुत। अपहोल्स्ट्री, हाँ अभी भी है। तो वो अपहोल्स्ट्री कराने आया, वो एक दुकानदार का नाम था बबर, उनका नाम था बबर। अभी भी वो मेरे से कांटेक्ट में, उनको ये याद है सिंधिया हाउस मुझसे। के आसपास की बात है ना? हाँ जी, 1982 नहीं, 1981। सिंधिया हाउस कनॉट प्लेस के आसपास की बात है शायद। ये आउटर सर्कल। अच्छा, आउटर सर्कल में। हाँ, मिंटो ब्रिज के पास आउटर सर्कल में, बिल्कुल, जहाँ ये लेफ्ट साइड में अपहोल्स्ट्री की शॉप्स थी। एग्जैक्टली। तो वहां पर ये गाड़ी भी आई और बड़े मजे से ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है और अपनी अपहोल्स्ट्री बनवा रही है, अपना काम करा रही है। तो मेरा ऑफिसर था सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह, उनके पास गया। अब वो रिटायर हो गया, डीसीपी। तो वो गया, बोला ये गाड़ी हटाओ। तो बोले आपको पता नहीं है कि किसकी गाड़ी है? तो बोले मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, गाड़ी हटा लो, किसकी भी गाड़ी हो बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर बताओगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, मैडम कोई चीज में इंटरफेयर नहीं करती। हमें क्लियर आदेश है कि हमने आपको वार्निंग जरूर देंगे, अगर हटेंगे नहीं तो क्रेन लग जाएगी। तो उसे बोला ये तो प्रधानमंत्री जी की गाड़ी है। तो बोले वो अब किसी की भी गाड़ी हो, आपको अभी भी आपने क्यों नहीं हटाई, तो हम आपको क्रेन से हटाएंगे। तो वही हुआ, फिर क्रेन से उन्होंने हटाई, पार्किंग में ले गए और चालान भी किया। और उसने मुझे तुरंत मैसेज, शोर मच गया कि मैसेज आया मुझे कि मैडम ये आपके सब इंस्पेक्टर ने, मैंने कहा वही किया जो पॉलिसी है, इसमें किसी को दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको जरा भी घबराहट नहीं, मुझे पता लगा कि आपके मातहत ने प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी को पिक कर लिया है? मैं तो बल्कि मैं समझती हूँ, आई फेल्ट वेरी प्राउड कि मेरे ऑफिसर ने इम्प्लीमेंट की वो जो कि उसको कहा गया था। नहीं, थोड़ी सी घबराहट कहीं हुई हो कि आपको भी जवाब देना पड़ेगा आगे? थोड़ी सी भी नहीं हुई। अच्छा, थोड़ी सी भी नहीं हुई। वो आए गाड़ी लेकर आपके पास और आपने क्या कहा? नहीं, वो कह रहे मैसेज आया ऐसे बिल्कुल। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मेरे किसी सीनियर ऑफिसर ने भी मुझे नहीं मैसेज दिया, क्योंकि हमारी रेपुटेशन एक बन चुकी थी कि फायदा नहीं होगा कुछ कहने का। इसी एक ऑफिसर का काम हो जाता है, अगर ऑफिसर की या तो ईमानदारी की रेपुटेशन बन जाए या बेईमानी की। तो बेईमानी है तो पैसे दोगे, काम करा लोगे। चालान हुआ और उसके बाद उन्होंने भरा भी? और भरा भी। तो उसके बाद सारी दुनिया को जाना। उसके बाद सुना है कि एक बार फिर उन्होंने आपको बुलाया, प्रधानमंत्री जी ने, इंदिरा गांधी ने। मेरी प्रधानमंत्री, मुझे मिसेस गांधी तो हमारा बहुत रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप था। बल्कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट डिग्निटरी बाहर से आते थे, प्रधानमंत्री जी मिसेस इंदिरा गांधी मुझे बुलाती थी और मुझे सब दुनिया में दिखाती थी कि देखिए ये मेरी फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर है यहाँ। क्योंकि उन दिनों में तनेजा साहब, इस रैंक की सीनियर पुलिस ऑफिसर दुनिया भर में भी नहीं थी। अच्छा मैडम, जब आपने गाड़ी उठाई तो उसमें मैंने सुना है, क्या ये सच है कि उन्होंने एक बार बुलाया कि भाई उसको बुलाओ, उसका हम सम्मान करते हैं आईपीएस ऑफिसर का, इसने ऐसा किया दृढ़ होकर के, ऐसा सच है क्या? नहीं, उनके प्रॉब्लम उनको नहीं थी, प्रॉब्लम उनके स्टाफ को थी। हाँ, प्रॉब्लम स्टाफ को थी, तो उनको आपको बहुत बुलाया क्या तकलीफ था? हुई। उन्होंने फिर मेरे से बदला लिया बाद में। बदला लिया? हाँ, बदला लिया। किस तरह से? जैसे एशियन गेम्स खत्म हुई, मेरी बदली कर दी। तो क्योंकि इंदिरा मेरी जी से जरूरत पूरी हो गई। इंदिरा जी से कहाँ मुलाकात हुई फिर आपकी? इंदिरा जी के साथ मेरी मुलाकात, फिर उसके बाद मैं जब वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी में चली गई, तब मेरी मुलाकात इनके साथ रेगुलरली होती थी। तो उनको पता लगा कि यही महिला ऑफिसर है जिसने गाड़ी उठाई थी? वो उनको मालूम था। तो कभी उन्होंने चर्चा की इस बारे में कि अच्छा किया, बुरा किया, शाबाश, कुछ ऐसा? नहीं, वो मुझे खास बुलाती थी और बहुत इज्जत मान से रुकती थी, और सारी दुनिया देखती थी कि मेरे साथ रुक के बात करती।
कभी उन्होंने उस घटना की चर्चा नहीं की, कभी भी नहीं नहीं, की? घटना की कभी नहीं बात की। अच्छा, वो घटना आप की वो घटना फिर की क्या बात करते, क्यों वो फिर करा, ये अफवाह क्या करा? अफवाह उड़ाई गई कि भाई श्रीमती गांधी ने आपको बुलाया और शाबाशी दी कि आपने नियम का पालन करवाया है। नहीं नहीं, ये नहीं उन्होंने कहा, ये नहीं कहा, लेकिन उनका स्टाफ जो था वो बड़ा परेशान था। उनके आपको नाम मालूम ही है, वो दोनों ही नहीं है अब जीवन में। एक का वो तो बड़े वो असली वो सेक्रेटेरिएट प्रधानमंत्री थे। एक का तो नाम मालूम है, मैं उनसे मिलता रहता था। हाँ वो शायद फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते थे बाद में। हाँ, तो हाँ, दैट्स राइट, ये अब उनकी हाँ, तो उनकी बट शी वाज नॉट, व्हाई वुड शी गो टू दिस लेवल? लेकिन वो ये भी सब अपनी ड्यूटी अक्सर कर रहे थे, उनकी अपनी हाँ, ड्यूटी थी। मुझे इनसे पहले भी, मुझे जब मैं परेड हुई थी 1975 परेड में, तो उन्होंने मुझे खास ब्रेकफास्ट पे बुलाया था। जब मैडम मैं ने 1975 में 26 जनवरी की परेड लीड की थी, अच्छा, तभी भी वो पहली बारी हिंदुस्तान में पहली बारी फीमेल लेड पुलिस कंटिजेंट थी। तो वो भी उस वक्त बहुत उछली, बहुत खुश हुई। ये आप उन्होंने घटना मुझे बताइए। कैमरे पे बताया। एशियन विलेज शायद 71-72 में हुई थी शायद दिल्ली में। वो 1982 थी 82। और रिपब्लिक डे 1975। लेकिन मैडम एक बात आपको थोड़ा सा रोचक और हैरान कर लगती होगी कि उस समय आपके ऑफिसर को पूछना पड़ा ये किसकी गाड़ी है, यानी उनकी फिएट गाड़ी थी या जो भी थी, पूछना पड़े। एम्बेसडर थी, वो एम्बेसडर थी। यानी पहचान तक नहीं होती थी कि प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है। आज अव्वल तो प्राइम मिनिस्टर की कारकेड की गाड़ी वहां किसी जगह प्राइवेट जगह जाती ही नहीं है। अगर किसी हाँ, मिनिस्टर की गाड़ी जाए तो दूर से पता लग जाता है कि ये सरकारी या मिनिस्टर की गाड़ी है। तो उस बिल्कुल। समय मतलब, और आज की उस समय सिक्योरिटी का क्या हाल था जो वीआईपी प्राइम मिनिस्टर की? उस वक्त उस ड्राइवर के पास, वो सिर्फ ड्राइवर ही था, जो मुझे निर्मल सिंह ने बताया कि और कोई पैराफर्नेलिया नहीं था, वो ड्राइवर ही था, अपहोल्स्ट्री कराने आया था। हाँ, मतलब इतना ना खतरा था ना सिक्योरिटी होती थी। नहीं, वो एक ज्यादा साधारण समय था, हाँ, तो एक नॉर्मल टाइम था। सिंगल अब गाड़ी तो आ वो रही है और उसको भी लोग पहचान नहीं रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की है। हाँ, लेकिन दुनिया, वो जो अपहोल्स्ट्री वाले मिस्टर बब्बर थे जिनकी दुकान थी, वो तो जानते थे कि प्रधानमंत्री की गाड़ी आई। हाँ, नहीं मतलब तो पुलिस वाले को नहीं पता, कोई ऐसा शो ऑफ नहीं था गाड़ी पर कि प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी, सिंपल सी गाड़ी। हाँ बिल्कुल, तो ये एम्बेसडर गाड़ी। ये बड़ा अच्छा आपने बताया इंसिडेंट मैडम। और आप अभी पुडुचेरी से आ गई हैं, तो अभी क्या प्लानिंग है फ्यूचर की आपकी? अभी ये प्लानिंग की बहुत, एक तो मैंने बुक अभी रिलीज की है, उसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। तो वो भी 5 साल के काम को मैंने डॉक्यूमेंट कर दिया सारा, क्योंकि अच्छा। वो ऐतिहासिक वर्क था। पौंडीचेरी की एक इतिहास था कि 5 साल हमने उस पौंडीचेरी को रिन्यू कैसे किया, साफ कैसे किया, रूल ऑफ लॉ कैसे लाए, पॉलिटिशियंस की करप्शन को कैसे कंट्रोल किया, वो सारा तो बुक में। बतौर गवर्नर आपने क्या क्या, क्योंकि पहले हाँ, आप मुझे मैसेज भेजती थी व्हाट्सएप पे जो भी होती थी डेवलपमेंट का काम, तो आपने काफी वहां किया है। कोई खास ऐसा काम वहां कर पाए जिसको आप हमेशा याद रखना चाहेंगे? देखिए वो, अगर अगर आप बुक को के लिए समय निकले, यू कैन फ्लिप थ्रू द बुक, आपको देखेंगे एक एक पेज किस तरीके स्मरणीय है। इट्स अ मेमोरेबल वर्क। आप और भेजेंगे उसका जरूर तो मैं पढ़ूंगा। हाँ, उसका हिंदी का अनुवाद भी है उसमें, हिंदी अनुवाद भी है, अगर नवभारत टाइम्स चाहती है। हम्म। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज सकती हूँ, हिंदी वाली। हाँ, एक कॉपी इंग्लिश हिंदी कोई भी आप भेजें, मैं पढ़ूंगा। मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दी हूँ। इनफैक्ट अगर आप चर्चा करें तो लोगों को फायदा होगा।